बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रंची फ्राई चिप्स, जो कि बहुत ही बनाना आसान और बहुत ही टेस्टी बनती है। और साथ में हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से क्रंची पकौड़े। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। अगर आप इफ्तार टाइम में बनाएंगे ना तो घर में छा जाएंगे और आपकी हो जानी है बल्ले बल्ले। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए जी, यहाँ 2 से 3 अदर यहाँ पे मैंने ले ली है आलू, और आलू को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करके छील लेंगे। छील के अब यहाँ पे देखिए जी, हमने इसके चिप्स काट लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लें, मैंने यहाँ पे मोटे मोटे चिप्स काटे हैं, आपने ज़्यादा बारीक नहीं काटने। ठीक है, सो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए जी, चिप्स जो है हमारे कटने हो चुके हैं। ठीक है, आपने सारे चिप्स को काट लेना है। अब हमने क्या करना है, एक लेना है पैन, उसके अंदर हमने पानी डालना है। पानी को हमने हल्का सा नीम गर्म कर लेना है। जैसे ही उसके अंदर उबाल आने वाला हो जाए ना तो हमने आलू डाल देने हैं। अब हमने ये क्या करना है, आलू को तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए उबाल करना है, ज़्यादा उबाल नहीं करने। उबाल करके आलू को निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए जी, एक मलमल का कपड़ा ले लेना है या फिर आपने दस्तरखान ले लेना है। ठीक है, उसे बिछा के ऊपर हमने आलू को अच्छी तरह से फैला देना है, ताकि इनका जो पानी है ना वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। ठीक है, पहले आप छन्नी में रख लीजिएगा, पानी सारा निकाल के फिर आपने मलमल के कपड़े पे डाल के इस तरह कपड़े के साथ आपने क्या करना है, पानी को खुश्क कर लेना है। ठीक है, ये इस तरीके से जो आलू है ना, मतलब कि उनके अंदर जो नमी होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी, और जो आलू हमारे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। ठीक है, सो माशाल्लाह से यहाँ पे देखिए जी, ज़बरदस्त से आलू हमारे खुश्क हो चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल पानी इनका हमने खुश्क कर देना है और अच्छी तरह से इनको कपड़े के साथ खुश्क साफ़ कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी, मैंने एक यहाँ पे थोड़ा सा ले लिया खुश्क मैदा, और एक डिश में मैंने बना ली है लिक्विड मैदा। थोड़ा सा पानी लेंगे, उसके अंदर मैदा डालेंगे, तो हल्का सा नमक और हल्की सी लाल मिर्च डाल के इस तरह से हमने लेई को तैयार कर लेना है। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा सा जो क्लिप है वो मेरे से स्किप हो चुका था। ठीक है, तो आपने ऐसे ही करना है, लेके अंदर थोड़ा सा नमक और मिर्च डाल के मैदे की लेई तैयार कर लेनी है। अब यहाँ पे देखिए जी, पहले हमने एक चिप्स उठाना है और खुश्क मैदे के अंदर डिप करना है। ठीक है, खुश्क मैदा लगा के फिर हमने क्या करना है, लेई के अंदर डिप करके फ्राई कर लेने हैं। आप इस तरीके से तैयार करेंगे, बनाएंगे ना, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बनेंगे और इतने क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे कि वाह माशाल्लाह, खाने का मज़ा आ जाएगा। तो आप इस तरीके से इफ्तार टाइम में ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा, और बना के मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। तो इस तरीके से आप बच्चों को बना के देंगे ना तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बच्चे खुश हो जाएंगे और पेट भर के खाएंगे। बच्चों के साथ बड़े भी खाएंगे। ये इतने ज़बरदस्त और इतने क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए जी, ज़बरदस्त से क्रिस्पी क्रंची पोटैटो चिप्स बन के हमारे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह ज़बरदस्त बने थे, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बने थे। आप भी इफ्तार टाइम में बनाएं, बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करेंगे इफ्तारी को। और आप मुझे बताएं, आप लोगों के रमज़ान रोज़े मतलब कैसे गुजरे हैं, और आप मुझे किस किस कंट्री से देख रहे हैं, ज़रूर मुझे आप बताइएगा। सो चलिए जी, अब बारी है क्रिस्पी क्रंची पकौड़े तैयार करने की। ठीक है, पकौड़े तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद आलू ले लिए। आलू को मैंने बारीक बारीक सा काट लिया। ठीक है, अब काटने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए प्याज। ठीक है, एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लें। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी प्याज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, प्याज डालने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड की है पालक। पालक को भी मैंने बारीक सा काट लिया। ठीक है, पालक काटने के बाद इसके अंदर मैंने क्या ऐड किया है, खुश्क धनिया पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा। ठीक है, साबुत ज़ीरा ऐड करना है, आपने क्रश किया हुआ पिसा हुआ नहीं ऐड करना। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने ऐड किया है साबुत धनिया। हथेली की मदद से आपने क्रश करना है, क्रश करके फिर आपने डाल देना है। फिर उसके बाद मैंने ऐड कर दिया है अनारदाना। ठीक है, अनारदाना ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अनारदाने का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का आता है। नमक मिर्च ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च ऐड किया, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड किए। ठीक है, आप चाहें तो सब्ज़ मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने बेसन ऐड किया। बेसन को पहले हमने क्या करना है, सारे मसाले के अंदर मिक्स करना है। ठीक है, आपने पहले से पानी नहीं डाल देना, आपने पहले बेसन को मसाले के अंदर यानी कि आलू के अंदर मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर थोड़ा सा पानी डालना है। पानी डालने के बाद आपने ज़बरदस्त सा बैटर तैयार कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त सा बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने इसको आधे घंटे के लिए रख देना है, और आधे घंटे के बाद हमने क्या करना है, पकोड़े तैयार कर लेने हैं। यहाँ पे अब मैं आपको दिखा रही हूँ पकोड़े तैयार करके। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो घर
में छा जाएंगे माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची पकौड़े बन के हमारे यहाँ पे देखिए जी तैयार हो चुके हैं। और अब आप इन्हें चाहे धनिए की चटनी के साथ खाएं या फिर इमली की चटनी के साथ खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब माशाल्लाह पकोड़े हमारे बन के तैयार हुए हैं। तो आप इस तरीके से तैयार करिएगा, बनाइएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली भी रेसिपी कैसी लगी। ठीक है, लीजिए ज़बरदस्त मज़ेदार दोनों रेसिपी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अब आप इन्हें चाहे केचप के साथ खाएँ या चाहे चटनी के साथ खाएँ, ये आपकी अपनी मर्ज़ी। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।